करता रहता था और हम 24 घंटों में से आधा घंटा साधना करते हैं, बाकी हम दूसरे कामों में लगे रहते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। वो नहीं है। अगर हमें क्लास इस ढंग से पास करेंगे तो फेल होंगे ही होंगे, क्योंकि उसमें तो 20% रिजल्ट आएगा, 80 लोग फेल हो जाएंगे और 20 में भी 15 आएंगे थर्ड क्लास सप्लीमेंट्री, और उसमें से भी 3 आएंगे सेकंड क्लास, 1-2 आएंगे फर्स्ट क्लास। वो आएंगे जिनकी लगन होगी, धुन होगी, जो निश्चय कर लेंगे मुझे ये काम करना ही है, उनके आएगी। और आपको भी फर्स्ट क्लास आ सकती है यदि आप में एक जीवट शक्ति हो, निश्चय हो। और इसके लिए जरूरी है आपके घर का वातावरण साधनात्मक हो। घर का वातावरण अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े, मारपीट है, तनाव है, बेटा कहीं जा रहा है, पत्नी कहीं जा रही है, आप कुछ और कर रहे हैं। जब वो एटमोस्फियर नहीं होगा तब भी साधना नहीं हो पाएगी। साधना के लिए वो एक वातावरण घर का निर्माण करना जरूरी है, या जिस कमरे में साधना कर रहे हैं उस कमरे में फिर और कोई प्रवेश नहीं करे और चुप रहे, बिल्कुल मौन रहे यथासंभव। तो घर का तनाव थोड़ा कम होगा, लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। अगर बेटा बोल रहा है तो आप शांत रहें, पत्नी जी जी कर रही है तो आप बिल्कुल मौन रहें, बस खत्म। उस साधना के खुद बोलना है, उनको जवाब देना है, और वो जो कुछ बोले उसको बोलने दीजिए, आप सुनिए मत, करिए मत, बस खत्म। तो हो पाएगा। अब उसको पत्नी को समझाएंगे, तो समझती नहीं है, मैं साधना सिद्ध करूंगा, महाकाली आ जाएगी, धूमावती आएगी, तुम ऐसा कर लो, तो समझती क्या है, तो अगर कर्म फूट गए साधना कहां होगी, ये गुरु जी ने पूंछ पकड़ा दी तुम्हें, इससे कुछ होना नहीं है। अब तुम सोचोगे यार कुछ होगा तो नहीं, वाइफ कह रही है, तो नहीं हो सकता। क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, घर का वातावरण भी अनुकूल बनाना चाहिए। फिर जो मैं विधान बताऊं उस विधान के अनुसार करना पड़ेगा। अब विधान के अनुसार नहीं करेंगे तब भी सफलता नहीं मिल पाएगी। असफलता कहां मिलती है मैं वो समझा रहा हूं। मैं आपको कहूं दीपक लगाना चाहिए, आप कभी दीपक लगाए, कभी नहीं लगाया, कभी यहां काम कर दिया, कभी बठिंडा में जाके काम कर दिया, कभी और जाके मंत्र जाप कर लिया, क्योंकि लगन तो है नहीं। ठीक है, इजी वे में यहां हो गया, 4 दिन बठिंडा गए तो बठिंडा कर लिया, स्नान कर लिया, हाथ पैर धो लिए, वहां मीट खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उनका वातावरण कैसा है, अन्न कैसा है, कुछ पता नहीं पड़ता। जिसका आप जैसा अन्न खाएंगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। इससे शुद्ध अन्न जो घर का होता है, जो आपकी खरी कमाई का अन्न होता है, उससे आपको सफलता मिल पाएगी। एक साधु था और बड़ा वीतरागी साधु था, त्यागमय साधु था, शरीर पर एक लंगोट के अलावा कुछ पहनता ही नहीं था। एक बनिए के घर गया एक रात्रि को विश्राम करने के लिए। बनिए ने बहुत प्रार्थना की, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे घर एक रात्रि विश्राम करें। तो जब 2-3 साल हो गए तो उसने सोचा कि आज इसके यहां विश्राम कर लेते हैं। शाम को वहां ठहर गए। बनिए ने बहुत अच्छा जो कमरा था सज्जित, उस कमरे में पलंग बिछा दिया, उसके ऊपर इत्र का छिड़काव कर दिया और शाम को अच्छा भोजन करवा दिया। भोजन करके वो पलंग पर लेटे तो सामने एक सोने का हार उस रानी बनिए की वाइफ का लटका हुआ था, क्योंकि वो पर्सनल रूम था उसका। तो सामने सोचा कि यहां कोई देख तो रहा नहीं है, मैं हार को जेब में डाल दूं, सुबह चले जाना है, और मेरे पर डाउट कर ही नहीं सकते, मैं तो गुरु हूं। वो डाउट करेगी तो किसी और पे करेंगी, नौकरों पे करेगी, मेरे पर डाउट नहीं कर सकती। उसने हार को जेब में डाल दी। जेब में डालकर सारी रात सोता रहा, भरपूर नींद भी आ गई। सुबह वो शौचादि कार्य निवृत्त होने जंगल में गया और शौचादि का निवृत्त हुआ, और उसको धक्का लगा कि उसने आज 50 साल की तपस्या कैसे खंडित हो गई, ये चुराई कैसे हार चोर लिया, करूंगा क्या इस हार को, किसको पहनाऊंगा। और उसने वापिस आकर चुपचाप हार को टांग दिया। मगर उसने सोचा कि ये हुआ क्यों, आज तक मैंने किसी की सुई नहीं ली, कभी देखा ही नहीं सोने के टुकड़े को, चांदी के, ये आज कैसे मेरे को बुद्धि कैसे पैदा हो गई। उसने बनिए को बुलाया, उसने कहा तुम क्या काम करते हो। उसने कहा मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्या करता हूं, आप समझ लीजिए। कि नहीं, कुछ तो करते होंगे, कुछ परिश्रम करते होंगे, ईंट ढोते होंगे, मेहनत करते होंगे। मैं इनको तस्करी करता हूं, इधर का माल इधर बस हेरा फेरी करता हूं और कमाता हूं, आपको उसे क्या, मतलब आपको मैं दक्षिणा दूंगा, आप चिंता मत करिए। उन्होंने समझ गया कि अन्न तस्करी का अन्न है, इसलिए मेरी बुद्धि को बुद्धि हुई। आप किसी के जाके भोजन करें, अब उसका अन्न कैसा होगा, और वहां साधना में सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि आपका मन भटकेगा। वो कहेंगे कि वो खुद ऐसे ही है तस्कर, वो आपको तस्कर बनाने की कोशिश करेंगे। वो पूजा पाठ नहीं करते, आपको भी ऐसी बुद्धि देंगे कि फालतू कर रहा है, कुछ है नहीं, ये दुपट्टा ओढ़ने होगा क्या, ऐसा फिर सब लोग कर लेते हैं, और आपका मन भ्रमित हो जाएगा। मैं केवल उदाहरण देकर समझा रहा हूं, ये चीजें ऐसी हैं जहां असफलता मिलती है। अन्न का भी 99% फर्क पड़ता है।
और आपके घर में जो अन्न होगा वो आपके परिश्रम का होगा, चाहे बुद्धि का परिश्रम हो चाहे शरीर का परिश्रम हो। मैं शरीर का परिश्रम करता ही नहीं, बुद्धि का परिश्रम करता हूं, ईंटें ढोता नहीं, गारा मिट्टी लाता नहीं, तो शारीरिक परिश्रम मेरा नहीं है, पर मानसिक परिश्रम है। इस समय मानसिक परिश्रम कर रहा हूं आपके साथ, और उससे अगर मुझे 2 पैसे मिलते हैं तो वो बेईमानी के पैसे नहीं है। मगर यहां कोई चीज चुरा लो, आपको सामान पड़ा चुरा लो, तो वो मेरा बेईमानी का पैसा है। या मैं ये कह दूं चाहो साधना कुछ नहीं, जाओ मौज करो तो हो जाएगा सब ठीक, तो बेईमानी का पैसा है मेरा। यानी जितना मैं कहूं उतना करूं, वह मेरी ईमानदारी का